ये पॉडकास्ट निरंतर संस्था द्वारा महिला और किशोरी शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी सेंटर टीचर और सेंटर में पढ़ने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए बनाया गया है। वर्तमान समय में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सेंटर खोलने के पहले और सेंटर चलाने के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना है, इसको लेकर जानकारी दी गई है। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट और आवाज निरंतर की प्रार्थना और अनीता की है। इसमें विशेष सहयोग पूर्णिमा और निशी का रहा है। इसकी एडिटिंग और डिजाइन सादिया के द्वारा की गई है। अरे हिना, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। कहाँ हो आजकल? हाँ आसिया, कितने महीने बाद आज घर से बाहर निकली हूँ। जब मुझे आज कोरोना को लेकर जागरूकता मीटिंग के बारे में पता चला तो मैंने सोचा चलो मैं भी सुनाती हूँ क्या जानकारी दे रहे हैं ये लोग। पता नहीं टीवी पर हर रोज क्या क्या खबरें आती हैं। पता नहीं क्या बला है यह कोरोना। घर के काम से फुर्सत हो तभी तो कुछ सोचूं। घर का काम और ऊपर से पापा की बीमारी, इन्हीं सब चीजों में व्यस्त रहती हूँ आजकल। अच्छा आसिया, सेंटर की कोई खबर है क्या तुम्हें? बड़ा मन कर रहा था यार सेंटर जाने का और सबसे मिलने का। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया हो। क्या सोचा था और क्या हो गया। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी यार। सेंटर जाने का तो मेरा भी बहुत मन करता है। देखो क्या दिन आ गए हैं, मैं तुमसे गले भी नहीं मिल सकती। खैर, सही कहा तुमने। टीवी पर कोरोना को लेकर क्या क्या बताते रहते हैं और गली में भी लोग न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं देता। कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है तो कोई कोरोना के गाने। सेंटर से बाजी का भी फोन आया था। उन्होंने कई सावधानियों का ध्यान रखने को बोला है। सावधानी तो मुझे भी पता है। किसी बाहरी व्यक्ति से मिलो नहीं और पूरे टाइम मास्क लगा के रहना, बस। और क्या इसके अलावा कुछ और भी है आसिया? हाँ हिना, मास्क पहनना जरूरी है और बाहर के लोगों से मिलना नहीं। लेकिन इसके साथ और भी कई चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज यहाँ हॉस्पिटल से पोस्टर ले लो, मैं तुम्हें और भी ध्यान में रखने वाली चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में मुझे बाजी ने फोन पर बताई थी। और हाँ, सेंटर आने के लिए भी कहा गया है। कल मैं सेंटर भी गई थी। वाह, ये सही किया तुमने, कल सेंटर हो आई। पता है मेरे घर पे तो लोग एक नहीं सुनते हैं। अब क्या बताऊं तुमसे, जो भी लोग बाहर काम करने जाते हैं वापस आकर अपना हाथ भी नहीं धोते हैं और कहते हैं क्यों बार बार हाथ धोना है, पानी कहाँ से आएगा, सैनिटाइजर कहाँ से आएगा। हाँ, हाथ धोना तो जरूरी है, लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगहों पर पानी की इतनी किल्लत है। खैर, सेंटर की बताओ, क्या हालचाल है सेंटर का? सभी दोस्तें हमारी कैसी हैं? और क्या बाजी ने और क्या क्या बताया? अरे हिना, सेंटर में सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। करीब 5 महीनों बाद। अभी तो छोटे समूह में ही सारी लड़कियां आएंगी। बाजी ने बताया कि सेंटर आने पर कई सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। बाजी ने सबको बताया था अगर सेंटर में किसी की तबीयत ठीक ना हो, यानी सर्दी, जुकाम, बुखार या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो उनको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बाजी ने ये भी कहा था कि अगर बाहर निकलो तो मास्क पहनकर ही सेंटर जाना होगा और कपड़ों से बने मास्क को हर दिन घर जाकर धोना होगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि मास्क को गर्म पानी में धोना है और धूप में सुखवाना है। हाँ हिना, सही सुना है। और सेंटर के अंदर सभी को अपना मुंह मास्क, रुमाल या गमछे से ढककर ही रखना है। ओहो, इसका मतलब सेंटर में अब बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या कोरोना को लेकर सेंटर में कुछ सुविधाएं भी होंगी आसिया? हाँ हिना, काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा सेंटर में और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। अच्छा, सेंटर के बाहर एक बाल्टी, मग और साबुन भी रखा होता है ताकि सेंटर में जो भी आए वो बिना हाथ पांव धोए अंदर न जाए। ये सही है। हाँ, और इसी के साथ 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी है। चाहे कहीं भी बैठो, सभी के बीच 2 गज की दूरी बनाकर ही बैठना है। अच्छा ये बताओ, क्या ये कोई संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है? तब तो हमें घर वापस जाकर अपने हाथ पैर को अच्छे से धुलना होगा और हो सके तो हमें नहाना भी पड़े। हाँ हिना,
इसीलिए तो कहते हैं अपने हाथ से चेहरा, खासकर नाक, होठ, पलकों को छूना नहीं चाहिए। लेकिन आदत कहाँ मानती है, बार बार हाथ चेहरे की तरफ ही जाता है। हाँ सही कह रही हो। कल ही अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जैसे बाजार, थिएटर, बस अड्डा जाने से बचना चाहिए और सभी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। कल सेंटर में बाजी भी यही बात कह रही थी। इसीलिए तो सेंटर में नए नियम बनाए गए हैं, जिसे दीवार पर लिखकर भी लगाया गया है, ताकि सभी साफ सफाई और उन्हें कब सेंटर आना है इसका ध्यान रखें। अच्छा आसिया, तब तो सेंटर पर हम वो सारे खेल भी नहीं खेल पाएंगे यार, जो पहले खेलते थे। कितना मजा आता था। तुमने बिल्कुल सही कहा है ना, दिल की बात कह दी। पहले हम सेंटर में गतिविधियां, खेल क्या क्या करते थे, इसके बिना तो सेंटर की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल यार। लेकिन पता है, बाजी ये भी कह रही थी कि कुछ सुरक्षाओं का अगर हम ध्यान में रखें तो गतिविधियां और खेल, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी और चीजें करवाई जा सकती हैं। अच्छा मुझे भी बताओ ना, कौन कौन सी हैं गतिविधियां जो हम खेलेंगे? अरे वही गोला लगाना, शब्दों की अंताक्षरी, शेर बकरी वाला खेल, चील झपट्टा, तंबोला और ताल चुटकी भी। ये सारी चीजें कर सकते हैं। अरे वाह, ताली चुटकी का खेल तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो मैं जरूर खेलूंगी। लेकिन ये भी याद रखना होगा, जब भी खेल खत्म हो जाए सब लोग ध्यान से हाथ जरूर धोएं। सही कहा, बिना खेले तो मन ही नहीं मानेगा। आसिया, तुमने आज कितनी नई नई बातें बताई मुझे। सेंटर नहीं जाने की वजह से मुझे तो ये जानकारियाँ पता ही नहीं है। मैं कल सेंटर आऊंगी। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय।